हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। मॉसफेट की मैं कुछ क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किया था, तो आप देखेंगे कि मॉसफेट में एक तो मैं मॉसफेट एम्पलीफायर के बारे में पूरा एक्सप्लेन किया था आपको कि कॉमन सोर्स विदाउट आरएस क्या होता है, कॉमन सोर्स विद आरएस क्या होता है, कॉमन ड्रेन क्या होता है और कॉमन गेट क्या होता है। चार ही एम्पलीफायर के बारे में आपको पता होना चाहिए एक मॉसफेट एम्पलीफायर के बारे में। अगर आप एक इलेक्ट्रॉनिक्स और एक आईएन के स्टूडेंट हो तो इतना आपको आइडिया होना चाहिए। मैं जो कम्बेट जो प्रोवाइड किया था आपको, लगभग 5 क्वेश्चन प्रोवाइड किया था, उसमें से कम्बेट सॉल्यूशन नंबर 2 में प्रोवाइड कर रहा हूं आपको। सॉल्यूशन 1 क्यों इसलिए प्रोवाइड नहीं कर रहा हूं, क्योंकि सॉल्यूशन 1 ऑलरेडी कॉमन गेट मॉसफेट एम्पलीफायर में जब आप जाओगे तो उसमें जो मैं एग्जांपल लिया हूं वही सेम क्वेश्चन लिया हूं, और वहां पे जब आप जाओगे तो आपको एग्जैक्टली दिख जाएगा कि सेम क्वेश्चन सेम डेटा के साथ में रखा हूं, सेम क्वेश्चन सेम डेटा के साथ। तो ऑलरेडी कम्बेट सॉल्यूशन 1 अवेलेबल है कॉमन गेट मॉसफेट एम्पलीफायर के अंदर ही जो मेरा डिस्कशन है, ठीक है। और थंबनेल में भी मैं लिखवा दिया हूं, तो वहां पे भी आपको दिख जाएगा। अब ये कम्बेट सॉल्यूशन नंबर 2 है और इतना टाइम भी हो चुका है, तो मेरे को लग रहा था कि मैक्सिमम लोगों से तो वैसे भी बन जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं मॉसफेट एम्पलीफायर का जो कंसेप्ट आपको प्रोवाइड किया हूं वो गुड कंसेप्ट है। नॉर्मली जो क्वेश्चन आएगा आपको बन जाएगा, आपको एक मॉडल पता होना चाहिए, मॉसफेट का मॉडल कैसे ड्रॉ करते हो, तो सब आपके पास आइडिया है। और मैक्सिमम लोग में देखा था कि आंसर सही भी दिए, बट फिर भी कुछ लोगों का आंसर गलत था इस क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक मॉसफेट एम्पलीफायर, और एक आईएन स्टूडेंट से भी कभी कभी पूछा जा सकता है। इलेक्ट्रिकल वालों को तो नॉर्मली मैं अवॉइड करता हूं कि इलेक्ट्रिकल वाले पढ़े इसको, ध्यान रखिएगा। अब इस वाले में आपको ना R0 की वैल्यू फाइंड आउट करना था, R0 की वैल्यू, और ये फिगर दिया था। इस फिगर को अगर आप ध्यान से देखो तो आपको दिखेगा कि ये आपके पास गेट टर्मिनल, ये आपके पास ड्रेन टर्मिनल, और ये आपके पास सोर्स टर्मिनल। और अगर मैं सोर्स से आउटपुट ले रहा हूं, सोर्स से अगर आउटपुट ले रहा हूं, और अगर इनपुट अगर गेट सिग्नल है, इसका मतलब है कि एक कॉमन ड्रेन एम्पलीफायर है, दिस इज अ कॉमन ड्रेन एम्पलीफायर। और जो कॉमन ड्रेन एम्पलीफायर होता है वो होता है आपके पास सोर्स फॉलोअर, इधर सोर्स फॉलोअर सर्किट, सोर्स फॉलोअर सर्किट, सोर्स फॉलोअर मॉसफेट एम्पलीफायर। ओके, अब मेरे को आउटपुट इंपेडेंस निकालना है डिफरेंट। चलो बात करेंगे आउटपुट इंपेडेंस की। आपको क्या क्या पता होना चाहिए, या तो आप इसका मॉडल बनाओ, तो अगर आप मेरे YouTube वीडियो को अगर अच्छे से इसको देखे होंगे, कॉमन ड्रेन मॉसफेट एम्पलीफायर में बहुत ही बेहतरीन टाइप से पूरा का पूरा वीडियो दिया हूं, पूरा का पूरा डिराइव किया हूं। अगर आप देखोगे कि इसका जो गेन होता है, वोल्टेज गेन, जो रिजल्ट में प्रोवाइड किया हूं कि V0/Vn होता है वोल्टेज गेन, वोल्टेज गेन का आंसर भी लिखा होगा कि GM_RL days अपॉन 1 + GM_RL days, ऐसा करके आपके पास प्रोवाइडेड भी है। वेयर RL days इक्वल टू, अगर आपको रिजल्ट पता होना चाहिए तो फिर पता होना चाहिए RS पैरेलल विद स्मॉल R0 पैरेलल विद एक्सटर्नल लोड, ये RS पैरेलल विद R0 पैरेलल विद RL है, ये RL days, ये वोल्टेज गेन का इंटरनल वोल्टेज गेन ऑफ कॉमन ड्रेन मॉसफेट एम्पलीफायर का रिजल्ट होता है। फिर मैं वहां पे बताया था, अलग बात है कि मैं आप ये आउटपुट इंपेडेंस निकालूंगा, बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि या तो आपको मॉसफेट एम्पलीफायर का फिर आपको एक मॉडल पता होना चाहिए जिसमें कि आप आराम से लगाओ, KVL KCL प्रॉपर लगाओ, जो मैं लगाया हूं पूरा डिराइव करके भी आपको दिया हूं। ये आपके पास ये रिजल्ट है। अभी अगर मैं बोलूं कि अगर RL days की वैल्यू में अगर मैं बोलूं, अगर आपके पास की RL days की वैल्यू में अगर ये सब कुछ अगर ऐसा हो जाए कि एक्सटर्नल लोड ना हो, सपोज करो एक्सटर्नल लोड ना हो और RL इनफाइनाइट हो, तो RL इनफाइनाइट हो तो फिर RL days की जो वैल्यू होता है वो RS पैरेलल विद R0 हो जाता है। ये फिर अगर आपके पास R0 की वैल्यू जो वेरी वेरी हाई कंपेयर टू RS है, तो फिर बहुत बार RL days की वैल्यू RS के बराबर हो जाता है, और जब ये बराबर होता है तो फिर इंटरनल वोल्टेज गेन ऑफ कॉमन ड्रेन मॉसफेट एम्पलीफायर GM_RS अपॉन 1 + GM_RS लिखा रहता है ये। और नॉर्मली GM_RS की वैल्यू 1 से ज्यादा होती है तो अप्रॉक्सीमेटली 1 आ जाता है। तो बहुत सारी बुक में ऐसा रिजल्ट आपको मिलेगा कॉमन ड्रेन मॉसफेट एम्पलीफायर के वोल्टेज गेन का रिजल्ट। ये तो हो गया वोल्टेज गेन का रिजल्ट। तो आपको कॉमन ड्रेन मॉसफेट एम्पलीफायर दैट मींस द सोर्स फॉलोअर सर्किट में एक तो ये पता होना चाहिए, इसके बारे में पूरा आइडिया होना चाहिए कि कब क्या होगा। अब अगर मैं बोलूं कि आउटपुट इंपेडेंस कितना होता है, इंटरनल आउटपुट इंपेडेंस, ये वाला नहीं जो पूछा गया, तो टोटल आउटपुट इंपेडेंस पूछा गया, R0 इन लिख देता हूं, इंटरनल आउटपुट इंपेडेंस। इसका जो रिजल्ट होता है वो होता है आपके पास रिजल्ट वाइज R0 अपॉन 1 + GM_R0 होता है। ये इंटरनल आउटपुट इंपेडेंस है, और इस इंटरनल आउटपुट इंपेडेंस को अगर आप टोटल आउटपुट इंपेडेंस निकाल रहे हो, टोटल, ये तो इंटरनल था, अगर टोटल निकाल रहे हो तो ये इंटरनल जो है, इंटरनल IN पैरेलल विद RS पैरेलल विद एक्सटर्नल लोड होगा ये। अभी अगर मैं ध्यान से देखूं कि R0 जो इंटरनल आप निकालने वाले बात करते हैं अपन, इस फिगर में RS की वैल्यू इनफाइनाइट है और एक्सटर्नल लोड आपके पास जो है वो 1 किलो ओम है। क्यों RS की वैल्यू इनफाइनाइट है? क्योंकि जब आप आउटपुट इंपेडेंस या गेन निकालते हैं उसको बोलते हैं AC एनालिसिस, दिस इज द AC एनालिसिस ऑफ मॉसफेट एम्पलीफायर, जहां पे हम गेन की बात करते हैं, जहां पे हम इंपेडेंस की बात करते हैं, चाहे इधर इनपुट हो आउटपुट हो, ये गेन की बात करते हैं, दिस इज AC एनालिसिस। AC एनालिसिस में जितने भी DC सप्लाई होते हैं, जो भी आपके पास AC एनालिसिस जब हम करते हैं तो कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट हो जाता है, और कैपेसिटर जब शॉर्ट सर्किट होता है और जितने भी DC सिग्नल रहते हैं सब ग्राउंड हो जाते हैं, तो DC सिग्नल इक्वल टू 0।
तो आप देख रहे होंगे कि इस जगह पे मैं ऐसा लिया हूं कि यहाँ पे करंट सोर्स बना दिया मैं, और जब मैं एसी एनालिसिस कर रहा हूं तो इस करंट सोर्स की वैल्यू 0 हो गई, और ये करंट सोर्स की वैल्यू अगर 0 हो गया इसका मतलब है ये तो ओपन सर्किट हो गया, और अगर ये ओपन सर्किट हो गया तो यहाँ पे जो आरएस लगा रहता, अगर आरएस लगा रहता उसकी वैल्यू इनफाइनाइट होगी, या तो यहाँ पे आरएस होता या तो करंट सोर्स है। तो जब भी करंट सोर्स यहाँ दिया होगा इसका सोर्स रेजिस्टेंस की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी इन केस ऑफ एसी एनालिसिस, दैट मींस द एम्पलीफायर एनालिसिस। तो आरएस की वैल्यू इनफाइनाइट है क्योंकि करंट सोर्स है, और जब भी आप इंपेडेंस की बात करते हो, जब भी गेन की बात करते हो, उस केस में आपके पास जो रिजल्टेंट होता है, आपके पास डीसी सिग्नल जितने भी होते हैं सब जीरो, डीसी सप्लाई जितने भी डीसी सप्लाई होते हैं सब ग्राउंड। तो आरएस की वैल्यू इनफाइनाइट हो रही है 1 किलो में। अब अगर मैं बोलूं कि इंटरनल आउटपुट इंपेडेंस जो है वो कितना होगा इस जगह पे, तो इंटरनल आउटपुट इंपेडेंस R0 अपॉन 1 प्लस GM R0 होगा। अब इस क्वेश्चन में अगर मैं बोलूं तो इस क्वेश्चन में आपके पास गिवन था, इस क्वेश्चन में आपके पास जो गिवन था, क्या गिवन था, R0 की वैल्यू 1 किलो ओम गिवन था, और जो GM है उसकी वैल्यू था 1 मिली सीमेन, कैपिटल एस, ये गिवन था क्वेश्चन में। R0 इक्वल टू 1 किलो ओम और GM इक्वल टू 1 मिली सीमेन। इसका मतलब है कि अगर मेरे को आउटपुट इंपेडेंस की बात करना है कि आउटपुट इंपेडेंस की वैल्यू क्या होगी, तो अगर मैं बोल रहा हूं कि GM R0 की वैल्यू क्या होगी, GM R0 की वैल्यू, तो GM की वैल्यू जो है वो आपके पास ये 1 मिली सीमेन था आपके पास, और ये 1 मिली सीमेन, और मेरे अंदाज से ये जो था 100, और R0 की वैल्यू आपके पास रिजल्टेंट मेरे को देख लेते हैं एक बार, 1 किलो ओम 1 मिली सीमेन, नहीं डेटा मेरे अंदाज से लिखा होगा, R0 100 किलो ओम था, सॉरी R0 100 किलो ओम था क्वेश्चन में जो गिवन था, R0 इज 100 किलो ओम, GM 1 मिली सीमेन। तो दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो किलो ओम और मिली कैंसिल आउट, 100 आ गया दिस वन। तो नॉर्मली GM R0 की वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा होगा, ऐसा नॉर्मली जो भी कोई क्वेश्चन फ्रेम करता है वैसा रखता है। तो इंटरनल आउटपुट इंपेडेंस का रिजल्ट कितना होगा, R0 अपॉन 1 प्लस GM R0 जो लिखा हूं, R0 अपॉन 1 प्लस GM R0, और अगर GM R0 की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो R0 अपॉन GM R0 हो गया, और R0 कैंसिल आउट हो गया, और ये 1 बाई GM हो गया, बिकॉज इज 100 वैल्यू GM R0 की वैल्यू। तो 1 बाई GM इसलिए बहुत बार कॉमन ड्रेन मॉसफेट एम्पलीफायर दैट मीन द सोर्स फॉलोअर का आउटपुट इंपेडेंस 1 बाई GM लिखा रहता है डिफरेंट बुक में, क्यों, क्योंकि GM R0 की वैल्यू ज्यादा हो जाती है। और अगर कई बार अगर आपके पास R0 की वैल्यू गिवन नहीं है और लैम्डा की वैल्यू, चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन पैरामीटर की वैल्यू अगर 0 है तो स्मॉल R0 की वैल्यू होती है 1 अपॉन लैम्डा ID। और अगर आपके पास चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन पैरामीटर की वैल्यू 0 गिवन है या नेग्लेक्ट द चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन पैरामीटर लिखा है तो R0 की वैल्यू इनफाइनाइट होगी, और अगर R0 की वैल्यू इनफाइनाइट होगी तब तो 1 बाई GM ही होगा इंटरनल आउटपुट इंपेडेंस, तब तो कोई रोक ही नहीं सकता 1 बाई GM से। 1 बाई GM की वैल्यू जो है वो 1 मिली सीमेन है, 1 मिली सीमेन 1 अपॉन 1 मिली सीमेन हो गया 1 किलो ओम। तो इंटरनल आउटपुट इंपेडेंस of common drain MOSFET amplifier is equal to 1 kilo internal output impedance। internal output impedance मतलब जो इस जगह से देखा जाएगा, जो इस जगह पे देखा जाएगा internal output impedance। जब आप इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हो तो ये जो RS रहता है इसके इनसाइड में इंटरनल आउटपुट इंपेडेंस वो होगा। अब आपके पास अगर मैं टोटल आउटपुट इंपेडेंस की बात करूं तो देखो टोटल आउटपुट इंपेडेंस है, तो इंटरनल आउटपुट इंपेडेंस की वैल्यू यहां देखते रहे ना, इंटरनल आउटपुट इंपेडेंस की वैल्यू कितना है 1 किलो पैरेलल विद इनफाइनाइट पैरेलल विद 1 किलो। तो 1 किलो ओम और 1 किलो ओम का पैरेलल कितना हो गया 0.5 किलो, 0.5 किलो। और अगर मैं ओम में बोल रहा हूं तो 500 ओम, तो देखना पड़ेगा कि आपको ओम में बोला है कि 500 किलो ओम में बोला है। और अगर मैं नेग्लेक्ट नहीं करता और मैं बोल देता कि 100 अपॉन 101, अगर इसकी वैल्यू मैं ले लेता 100 अपॉन 101, 1 प्लस 100, ये पूरा नंबर ले लेता, नेग्लेक्ट नहीं करता 1 को, तो फिर आंसर जो आ जाता लगभग 0.497 497 ओम के आसपास आ जाता। करेक्ट, नो प्रॉब्लम। कोई 500 ओम बोल रहा है या 497 ओम बोल रहा है, 0.5 किलो ओम बोल रहा है या 0.497 किलो ओम बोल रहा है, सही है। तो 0.5 किलो ओम या 0.497 किलो ओम दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, चलता है इतना रेंज गिवन रहता है एग्जाम में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो 0.5 भी अगर आप पुट कर दिए तो भी सही, 0.497 पुट कर दे तो भी सही, कोई गलत नहीं होगा। तो मैं बोल रहा हूं कि ये था आपके पास एक कॉमन ड्रेन मॉसफेट एम्पलीफायर का आउटपुट इंपेडेंस। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो मैं पूछा था यहां से, और जब मैं यहां से पूछा था तो इसके साथ ये भी इंक्लूड होगा, RS भी इंक्लूड होगा, और इसके अंदर का इंटरनल आउटपुट इंपेडेंस भी इंक्लूड होगा, और इंटरनल आउटपुट इंपेडेंस का फॉर्मूला था। और अगर आपको फॉर्मूले में नहीं जाना तो इसका मॉडल बनाओ, वो भी मैं बताऊंगा। अगर आप YouTube फॉलो करते हो बहुत ही अच्छे से तो मेरे हर वीडियो में अगर आप देखोगे तो कॉमन ड्रेन मॉसफेट एम्पलीफायर आप सर्च डालो, आपको पूरा कॉमन ड्रेन मॉसफेट एम्पलीफायर का डिस्कशन दिखेगा, तो आप इजीली
हर एक चीज को देख सकते हो। और मैं मॉडल इसलिए बताया कि कल कोई रैंडम फिगर अगर दिया है तो एक रैंडम फिगर में आप कैसे करोगे, ये तो स्टैंडर्ड फिगर है, फिर भी 99% चांसेस रहते हैं कि स्टैंडर्ड फिगर ही आते, 99%, 1% में तो कुछ भी आ सकता है। तो जो 1% है उसमें मॉडल की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन जो स्टैंडर्ड और बेसिक जो सर्किट डायग्राम है वहां पे तो आप रिजल्ट याद भी रख सकते हो और रिजल्ट को यूज भी कर सकते हो, तो ये आपको क्लियर रहना चाहिए। लेकिन जब आपको रिजल्ट यूज करना होता है या रिजल्ट आपको याद रहते हैं तो परफेक्टली पता होना चाहिए किसी रिजल्ट का एप्लीकेशन कि जो आप जानते हो वो क्या है। तो ठीक है, तो ये था आपके पास कम्बेट सॉल्यूशन नंबर 2। आपको मजा आया होगा। मैं थोड़ा सा लेट भी हो गया क्योंकि ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि मेरी क्लासेस कंटिन्यूसली चलते रहती है। अभी मैं भोपाल में हूं और भोपाल में यहां से मैं शूट कर रहा हूं आपके लिए कम्बेट सॉल्यूशन, क्योंकि कुछ लोगों को लग रहा था कि कम्बेट सॉल्यूशन आप प्रोवाइड कर दीजिए। तो ऐसा कभी कभी हो भी सकता है कि कुछ चीजें मिस हो जाए, मतलब कुछ मैं कम्बेट दे दिया उसका सॉल्यूशन ना दे पाया, ऐसा पॉसिबल भी है क्योंकि थोड़ा शेड्यूल ऐसा रहता है। बट फिर भी मैं ट्राई करता हूं कि जितना बेटर वे में आपको प्रोवाइड किया जा सके उतने बेटर वे में प्रोवाइड किया जा सके। तो ये था आपके पास एक कॉमन ड्रेन मॉसफेट एम्पलीफायर के बारे में ओवरऑल स्टोरी, जो किसी एक स्टूडेंट को पता होना चाहिए अगर वो गेट का एग्जाम देने जा रहा है और अगर आईएएस वगैरह का एग्जाम देने जा रहा है, तब भी इस टाइप के बेसिक क्वेश्चन आते रहते हैं जिसका आंसर आप तुरंत के तुरंत दे सकते हो, बिल्कुल टाइम नहीं लगता। तो मॉसफेट एम्पलीफायर बीजेटी एम्पलीफायर से भी आसान है, सिर्फ आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए, तो आपसे क्वेश्चन हमेशा बन जाएगा। ठीक है, चलो ऐसे अपनी एंजॉय करते रहो अपनी स्टडी को। ओके, थैंक यू।